ICSM यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको यूनिट सेकंड फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। इसके अंदर आपका जो टॉपिक रहेगा वो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा होता है कि व्हाट इज अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम क्या है? तो इसमें आपको मैं बताऊंगा कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड that can receive data, store purpose, same to provide us a meaningful information according to our install। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये ऑलमोस्ट एवरी फील्ड्स के अंदर हम इसका यूज़ करते हैं। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कंप्यूटर आपका एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका मेन पर्पस होता है डेटा को स्टोर करना, और आप जो इसके अंदर अपनी अकॉर्डिंग टू जो भी अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं उसका हमें वैसा ही आउटपुट मिलता है। तो एक हम इस तरीके से बात करेंगे। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं अ कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स। कंप्यूटर दो मेजर कंपोनेंट्स से प्रिपेयर है। नंबर वन इज द हार्डवेयर एंड सेकंड अनदर इज द सॉफ्टवेयर। ऑल फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर इंक्लूडिंग कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर एक्सेट्रा आर द पार्ट्स ऑफ द हार्डवेयर। द प्रोग्राम्स एंड लैंग्वेजेस यूज्ड बाय द कंप्यूटर आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। जी हाँ, तो अगर आपका जो मेजर कंपोनेंट्स की मैं बात करता हूँ, इसके अंदर क्या होता है, जो भी फिजिकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के वो आपके हार्डवेयर कहलाते हैं। वी कैन टच, जिसे हम छू सकते हैं, जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक है, मॉनिटर है, ये सब आपके एग्जाम्पल हैं हार्डवेयर के जिनको हम आसानी से छू सकते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एक प्रोग्राम होता है कंप्यूटर में आपका, और जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो टू टाइप में डिवाइडेड है। नंबर वन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नंबर टू सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया इसके बारे में, तो आप हमारी उस वीडियो को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो अब मैं नेक्स्ट आपको बताने वाला हूँ इसके अंदर कि टुडेज द कंप्यूटर इज यूज टू डिफरेंट फील्ड्स विच इंक्लूड्स द फॉलोइंग। बैंक्स, जैसे कि कंप्यूटर के जो यूजेस हैं कौन किस किस फील्ड्स के अंदर उसकी रिक्वायरमेंट होती है। और आजकल तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कंप्यूटर हर एक फील्ड के लिए नेसेसरी थिंग्स हो चुका है। जैसे कि अगर आप किसी भी कंपनीज़ की बात करें या किसी भी वर्कशॉप की बात करें या किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, तो हर जगह आजकल रिक्वायरमेंट कंप्यूटर की होती है। तो जैसे कि कुछ टॉपिक्स मेरे सामने हैं, मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। जैसे कि बैंक्स, ऑलमोस्ट एवरी बैंक्स यूज द कंप्यूटर to keep the records of money transaction and financial documents. It is also used this sector because of the speed। यानी कि हम जो कंप्यूटर का यूज़ करते हैं बैंक सेक्टर में करते हैं कि जो भी मनी होती है उसकी ट्रांजेक्शन्स के लिए हम इसका बहुत ही यूज़फुल होता है ये कंप्यूटर। और दूसरा, कोई भी डॉक्यूमेंट है हम उसका रिकॉर्ड इजीली रख सकते हैं बैंक के अंदर। नंबर टू कम्युनिकेशन में ये बहुत इजी होता है। अगर मान लो मुझे कोई भी एक कंपनी से दूसरी कंपनी को मेल करना है तो हमें रिक्वायरमेंट होती है कंप्यूटर की। तो इसके लिए क्या होता है कि हमें मेल करना है या कोई भी कम्युनिकेशन करना है जिसका हम यूज करेंगे कंप्यूटर का। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि इसमें आप नेक्स्ट होता है बिजनेस। आजकल जैसा कि आपने देखा कि बिजनेस के अंदर कंप्यूटर हैज़ नाउ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट लाइफ। बिजनेस ट्रांजेक्शन टेक प्लेस वेरी इजीली, क्योंकि अगर आपको जैसा कि पता है हर एक बिजनेस में इसका यूज़ होता है। क्योंकि आपको कोई भी प्रोडक्ट या किसी भी प्रेजेंटेशन को तैयार करना है, उस प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाने के लिए, तो उसकी प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट करेंगे, आप कैसे प्रेजेंटेशन को तैयार करेंगे, तो वो बिजनेस में किस तरीके से उसकी इम्पोर्टेंस है वो आप इसमें देख पाएंगे। तो ये हम देखते हैं कि जैसे कि अगर आप कोई भी सेल आउट कोई भी प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो उस प्रोडक्ट के अंदर बारकोड्स होते हैं। तो बारकोड्स कंप्यूटर का बारकोड रीडर के थ्रू ही हम उस प्रोडक्ट को जस्टिफाई कर पाते हैं। तो बारकोड, आपका जो बारकोड रीडर होता है वो बारकोड को रीड करने का वर्क करता है। किसी भी प्रोडक्ट को इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसा कि इसका अप्रोक्सीमेट यूज़ किया जाता है, आप यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स देखेंगे। जैसे आपका ये सुपरमार्केट्स, तो यहाँ पर हम बात करते हैं सुपरमार्केट्स, रेस्टोरेंट्स, ऑफिस एक्सेट्रा। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस ही है, ये इन जगहों में ये यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है आपका मेडिकल साइंस एंड हेल्थ केयर। जैसा कि आप देखते हैं कंप्यूटर का हर एक सेक्टर में यूज़ होता है, उसी प्रकार मेडिकल साइंस एंड हेल्थ केयर के अंदर भी इसका बहुत ही यूज़ होता है। जैसे कि डिजीज़ कैन बी इजीली डायग्नोज विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड वी कैन ऑल्सो नो अबाउट द क्योर। ऑलमोस्ट एवरी मेडिकल डायग्नोस्ट इक्विपमेंट यूज अ कंप्यूटर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल कोई भी इक्विपमेंट या कोई भी इस तरीके की डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड होती हैं और वो उसको फॉलोअप करती हैं।
तो इसलिए ये इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट सी पार्ट होता है। मेडिकल साइंस में भी हम इस कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। अब आप देखेंगे नेक्स्ट एजुकेशन सेक्टर। तो आप लोग जो एजुकेशन ले रहे हैं, जैसे कि आजकल क्लास ऑनलाइन जो चल रही है बच्चों की, वो कहाँ से चल रही है, वो भी कंप्यूटर के थ्रू ही चल रही है। तो ये एजुकेशन पर्पस में भी बहुत इसकी अहम भूमिका होती है। जैसे कि टुडेज कंप्यूटर हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ वन एजुकेशन बिकॉज वी आर यूजिंग कंप्यूटर इन एवरी फील्ड। विदाउट द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर वी कैन नॉट गेट अ जॉब एंड परफॉर्म बिल इन इट्स। सो कंप्यूटर कैन इम्प्रूव जॉब। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कि बताना चाहता हूँ कि अगर मान लो आपको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है और कंप्यूटर अगर आपको कंप्यूटर के बारे में नहीं पता, तो आपके लिए एक जॉब के लिए एक अपॉर्चुनिटी आपके पास कम हो जाती है। तो जैसा कि हम देखते हैं हर एक फील्ड में रिक्वायरमेंट होती है कंप्यूटर की। तो अगर आपको इस एजुकेशन सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं होगी तो आप किसी भी कंपनी में आसानी से वर्क नहीं कर सकते हैं। आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर आप न्यू हैं तो आप वहाँ से रिजेक्ट भी हो सकते हैं। इसलिए कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट बहुत होती है एजुकेशन मामलों में, और एजुकेशन फील्ड्स में इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मीडिया। आप लोगों ने जैसे देखा होगा कि मीडिया को कोई भी कंपोजिंग करना होता है या कोई भी डेटा को ऐड करना होता है, तो वो किस तरीके से ऐड करते हैं उसके अंदर। तो उसमें कोई भी सॉफ्टवेयर जो यूज़ होता है वो भी कंप्यूटर के थ्रू यूज होता है। तो वो सॉफ्टवेयर यूज़ कहाँ से करेंगे जब तक उनके पास कंप्यूटर नहीं होगा। तो कंप्यूटर की इंपॉर्टेंस ये मीडिया लेवल पे भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ऑलमोस्ट एवरी टाइप्स ऑफ एडिटिंग एंड ऑडियो विजुअल कंपोजिशन कैन बी मेड बाय यूजिंग स्पेशल सॉफ्टवेयर मेड फॉर द पर्पज। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि कई सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिनके बिना कंप्यूटर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो हमने देखा ये मीडिया। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका ट्रैवल एंड टिकटिंग। जैसा कि नाउअडेज आप देखते हैं कि अगर आप घर से ही बुकिंग करना चाहते हैं तो ये, और घर से ही आप बुकिंग किस तरीके से कर पाएंगे जब आपके पास कंप्यूटर होगा, या आप ऑनलाइन कैसे कर पाएंगे, जब फ़ोन के थ्रू भी कर सकते हैं। बट इसमें आपका फ़ोन भी एक पार्ट कंप्यूटर का ही है। उसमें जो आप एंड्रॉयड या iOS ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं वो भी आपका एक सॉफ्टवेयर होता है, जिसके माध्यम से हम उसके अंदर एप्लीकेशन किसी भी सॉफ्टवेयर को रन करा के और हम उसको यूज़ कर सकते हैं एक टिकट बुक कराने के लिए। तो इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंसी होती है आपकी कंप्यूटर की। नेक्स्ट, अगर ये रिजर्वेशन वगैरह आप इससे इजीली कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक होता है वेदर एंड फोरकास्टिंग। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोई भी मौसम विभाग की जानकारी एक सुपर कंप्यूटर के थ्रू ही मिलती है। तो सुपर कंप्यूटर यूज फॉर साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट सुपर कंप्यूटर को यूज़ करते हैं और वो हमें एक वेदर की इंफॉर्मेशन देते हैं, यानी कि फ्यूचर में वेदर का किस तरीके से नेचर रहेगा, किस प्रकार का वेदर रहेगा। तो ये सारा कुछ आप देख पाते हैं कि साइंटिस्ट सुपर कंप्यूटर की हेल्प से हम तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, और ये रॉकेट वगैरह के निर्माण के लिए और एक मोस्ट इसकी इंफॉर्मेशन के लिए हम इसका यूज करते हैं। ये साइंटिस्टों के लिए यूजेबल होता है सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट आता है स्पोर्ट्स। तो ये स्पोर्ट्स के लिए भी आप देखते हैं कि कंप्यूटर आल्सो यूज फॉर एम्पायरिंग डिसीजंस। मैनी ऑफ द टाइम्स ऑफ द एम्पायर हैज टू गो फॉर द डिसीजंस ऑफ द थर्ड एम्पायर इन विच द recording is seen on the computer and finally an accurate the fair decision is reached। तो वो भी एक कंप्यूटर के थ्रू क्या है, जो एम्पायर है वो एक फाइनल डिसीजन पे कब जाता है कि जब वो फाइनल रिजल्ट हमें कंप्यूटर से मिलता है। तो यहाँ पर भी इसकी एक अहम भूमिका रहती है कंप्यूटर को स्पोर्ट्स के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट। जैसे कि आप लोगों को पता है कोई भी वीडियो गेम आप खेलते हैं या कोई भी आप एप्लीकेशंस, कोई भी पर्सनल एप्लीकेशंस यूज करते हैं, तो वो गेम आपका एंटरटेनमेंट में आ गया। कोई भी मीडियाज़ वगैरह आती है या कोई भी आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह आता है, तो वो सारा इसके अंदर इंक्लूड होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पर्सनल कंप्यूटर क्या होते हैं, जिन्हें माइक्रो कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। वी नोन एज अ माइक्रो कंप्यूटर, जो कि हमारे पीसी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म हम इसे पीसी के नाम से कह सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ सोशल मीडिया, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि सोशल मीडिया में कंप्यूटर का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे कि अगर आप लोग सोशल मीडिया की मैं बात करता हूँ कि जो सोशल से, ऐसा नेटवर्क जो सोशल से जुड़ा होता है, जैसे कि जो समाज से जुड़ा होता है, जैसे कि आपने सुना होगा फेसबुक, ट्विटर,
इंस्टाग्राम, ये सब एक सोशल नेटवर्किंग है और इसमें ये सोशल मीडिया में ये बहुत ही यूज़ होता है। जैसे कि अगर मैं कोई भी, मुझे अपना कोई एक मैसेज और वो पूरे सोशल में फैलाना है तो मैं उसका यूज़ एक कंप्यूटर के थ्रू कर सकता हूँ। तो यहाँ पर भी कंप्यूटर की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंसी होती है। नेक्स्ट मैं देखता हूँ इसमें मोबाइल कंप्यूटिंग। मोबाइल कंप्यूटिंग जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जो भी हमारे कंप्यूटर हम जो यूज़ करते हैं वो हमारे एक मोबाइल का, जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि मोबाइल इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द कंप्यूटर बिकॉज दे हैव we can use of operating system and application software also in the cell phone। तो इसी प्रकार से मोबाइल कंप्यूटिंग में भी बहुत ज़्यादा इसका, जैसे हम स्मार्टफोन की बात करते हैं तो ये जो स्मार्टफोन होते हैं वो आपके स्मार्टफोन वही होते हैं जिनमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और जिनमें हम ऐप्स डाउनलोड करते हैं। जब तक आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई भी डिवाइस नहीं है तो आप उसके अंदर कोई भी ऐप्स को डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये आपका मोबाइल कंप्यूटिंग में इंक्लूड होगा। नेक्स्ट आता है साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक यूज टू डॉक्यूमेंटेशन, फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट यूज कंप्यूटर्स टू व्यू इमेज फॉर स्पेस एंड पब्लिश इंफॉर्मेशन टू देयर रिसेंट रिसर्च। कोई भी रिसर्च वगैरह होती है, कोई भी हम साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं या कोई भी रिसर्च का अनुमान लगाते हैं तो वो सारा कंप्यूटर का यूज़ होता है उसमें भी। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर भी कंप्यूटर की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंसी होती है। आजकल आप कहीं भी किसी भी फील्ड में जाएं तो हम ऑफलाइन काम तो ना के बराबर ही रह गए हैं। मोस्टली काम आजकल आपके ऑनलाइन हो जाते हैं, घर बैठे हो जाते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ गवर्नमेंट सेक्टर के, अप्रोक्सीमेट गवर्नमेंट के जो भी पोर्टल हैं, जो भी आपके गवर्नमेंट ऑनलाइन पोर्टल हैं, जॉब पोर्टल हैं या कोई भी अदर पोर्टल हैं जिनका हम गवर्नमेंट सेक्टर में यूज़ करके हम उनको बहुत अच्छी तरीके से इजी बना सकते हैं। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा इसमें, इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यू कैन यूज़ कंप्यूटर्स टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन बाय स्टोरिंग एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। कंप्यूटर आर ऑल्सो यूज फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस टू सिटीजन्स। यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो भी गवर्नमेंट हमें इंफॉर्मेशन देती है या गवर्नमेंट के जो भी पोर्टल होते हैं उसके थ्रू कोई भी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन हम तक, जो भी सिटीजन होते हैं उन तक बहुत आसानी तक से पहुंचती है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी इसका हम देखते हैं आजकल बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। हम कोई भी किसी चीज़ की गवर्नमेंट सेक्टर में कोई भी बुक कराने जाते हैं, कोई भी चीज़ को बुक करते हैं तो हमें यहाँ पर इसकी हेल्प चाहिए होती है। नेक्स्ट आता है पब्लिशिंग। जैसा कि अगर मैं बात करता हूँ पब्लिशिंग की, तो पब्लिशिंग के अंदर कंप्यूटर आर यूज टू डिज़ाइन एनी टाइप्स ऑफ पब्लिकेशन। ठीक है, जैसे कि मैंने बात करता हूँ कि अगर आप देखते हैं कि कोई भी पब्लिकेशन का वर्क करते हैं, पब्लिशिंग इन द सेंस कि कोई भी आप एज लाइक पैम्पलेट, बैनर जो होते हैं, जैसे कि जो हम जिनसे पब्लिशिंग कर सकते हैं, जैसे एज लाइक बुक। तो जो बुक्स वगैरह होती हैं उनके भी अदर सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे इनडिज़ाइन, आपका पेज मेकर है, ये सब आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं इनकी हेल्प से बुक्स को हम क्रिएट करते हैं। बुक्स बनाने के लिए इन सॉफ्टवेयर का हमें यूज करना होता है। कोल्डो के अंदर हम कोई भी डिज़ाइनिंग बनाते हैं, पैम्पलेट बनाते हैं, बैनर बनाते हैं। ऐसे ही फोटोशॉप के अंदर हम फोटो की एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं जिससे कि हमें पब्लिशिंग सेक्टर में हेल्प मिल सके कंप्यूटर के थ्रू। नेक्स्ट आपका डेली लाइफ। आप जैसे कि जानते हैं कि कंप्यूटर हमारा डे टू डे लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। बिना कंप्यूटर के आजकल हम कुछ भी करना असंभव है। बहुत ही उसको करने के लिए टाइम लगेगा, वो सब चीज़ें टाइम टेकन है और आप बहुत आसानी से करना चाहते हैं, एक्यूरेट करना चाहते हैं तो आपको कंप्यूटर की हेल्प लेनी होगी, जो कि डे टू डे लाइफ के लिए ये हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है। तो हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। इन सभी सेक्टरों में हम कह सकते हैं कि बहुत अहम भूमिका होती है कंप्यूटर की। बाकी जो ये आपका नेक्स्ट रिलेवेंट है आपका, जैसे कि हार्डवेयर इसके अंदर बताया गया है। मैंने आपको अभी बताया हार्डवेयर क्या होते हैं। ऑल फिजिकल्स कंपोनेंट्स आपके हार्डवेयर के अंदर होते हैं, जैसे कि आपकी इनपुट डिवाइस हो गई, प्रोसेसिंग डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है एंड आउटपुट डिवाइस। द कीबोर्ड, माउस, मदरबोर्ड, मॉनिटर, ये सब जो हम जिनको छू सकते हैं वो सारे हार्डवेयर के अंदर आते हैं। और हार्डवेयर के ऊपर जो भी वर्क करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। विदाउट हार्डवेयर कैन नॉट रन एनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कैन नॉट रन एनी टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एज लाइक। तो अब यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बताया गया है, जैसे कि आपका मदरबोर्ड है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ से बताऊँगा, तो आप इस वीडियो को ध्यान से समझें। और अगर आपके कोई भी डाउट्स वगैरह होते हैं तो मुझे वीडियो में कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको किसी भी चीज़ को समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है या आपको इस बुक के अंदर जो भी टॉपिक दिए हैं वो समझ में नहीं आ रहे हैं, क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑल्सो। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू।